ये स्क्रीन शेयर हो रही है और वॉइस आ रही है? यस सर। यस सर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने सिमुलेटर ओपन कर दिया, वॉकवी सिमुलेटर्स। प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने डिस्कस किया हुआ था वो आप सभी से, पहले थोड़ा सा मैं इसको रिवीजन कर लेता हूँ ताकि नए टॉपिक को समझने से पहले रिलेट कर सकूं मैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक मेरा ये था, ESP32 और आर्डिनो के साथ IR कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। सेकंड लेक्चर में मैंने ये सिखाया, RGB एलईडी को हम कंट्रोल कर, सॉरी RGB एलईडी शायद मैंने रिले बताया हुआ था, है ना। रिले को कैसे कंट्रोल करते हैं। रिले कंट्रोल करने का मतलब होम ऑटोमेशन बनाना। रिले एक स्विचिंग डिवाइस है। स्विच को कंट्रोल करने के लिए आईआर रिमोट कंट्रोलर से हम किसी भी एसी, फैन, डिवाइस, एलईडीज वगैरह को कनेक्ट करके ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसका बेस्ट एप्लीकेशन है होम ऑटोमेशन के लिए, आईआर रिमोट कंट्रोल का थ्रू होम ऑटोमेशन बनाया जाए। ब्लूटूथ वाला भी बनाऊंगा, वाईफाई भी बताऊंगा। पहले बेसिक सीखते हैं। जितने भी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग होम ऑटोमेशन बना सकते हैं हम सारे पे टारगेट करेंगे। पहले आईआर रिमोट कंट्रोलर को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर ब्लूटूथ पे हम शिफ्ट करेंगे, फिर वाईफाई पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्रामिंग में सिखाऊंगा ताकि आपको सीखने में थोड़ी सी जल्दी सीख सकते हैं और आसान रहेगा। कहीं भी कोई डाउट्स है, उससे रिलेटेड प्रोग्रामिंग लेक्चर्स मेरे मिलेंगे आप सभी। तो मैंने यही सिखाया बेसिक्स। आईआर कम्युनिकेशन के थ्रू किसी भी आईआर रिमोट कंट्रोलर की जो भी की होती है उसके हम क्या कर सकते हैं, कमांड वैल्यू कैसे प्रिंट करा सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग। डिफरेंट टाइप के डिवाइसों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद हम सीरियल मॉनिटर के साथ साथ किसी कंट्रोलर की, आईआर रिमोट कंट्रोलर की कमांड वैल्यू को एलसीडी पे भी प्रिंट करके देखे थे। आज मैं चाहता हूँ एक साथ सारे डिवाइसों को कंट्रोल करूँ, रिले को, एलईडीज को, सर्वो मोटर्स को, एलसीडी को। ठीक है, तो मैं ये सिखाना चाहता हूँ, एक बेसिक्स प्रोग्रामिंग सीखने के बाद आप सारे डिवाइसों को एक साथ कैसे रिलेट कर सकते हो इसी का यूज करके। ठीक है, इसको सीखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा आईआर रिमोट कंट्रोलर से कौन कौन डिवाइसों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, इसका बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। तो चलो सीखते हैं। यहाँ से मैं ESP32 बोर्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक न्यू टैब पे हम आर्डिनो बोर्ड को ले लेते हैं क्योंकि प्रोग्रामिंग हम आर्डिनो के साथ भी सीख रहे हैं इसकी, ताकि हम दोनों टॉपिक को एक साथ कवर कर सकें। प्रोग्रामिंग ESP32 के साथ करेंगे, मॉडिफिकेशन हम आर्डिनो यूनो के साथ करेंगे। ठीक है, ये रहा हमारा ESP32। तो मैं देखो रिले कंट्रोल करूंगा, RGB एलईडी कंट्रोल करूंगा। ठीक है, रिले, RGB एलईडी, सर्वो मोटर्स, LCD, इन चार डिवाइसों को कंट्रोल करूंगा मैं। ठीक है, तो कनेक्शन कैसे करना है। सबसे बेसिक कनेक्शन करने का तरीका, सबसे पहला काम होता है आईआर रिमोट कंट्रोलर को कनेक्ट करना और इसके प्रोग्राम को लिख लेना। फिर वन बाय वन डिवाइसों को कनेक्ट करते हुए इसकी प्रोग्रामिंग को लिखते हुए चलेंगे। तो हम ऐसा प्रोजेक्ट बनाते हैं अपनी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग ताकि हमारी बेसिक्स बहुत स्ट्रांग रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं आईआर रिसीवर को। ठीक है, ये रहा हमारा आईआर रिसीवर। अगर अफान आपको नहीं समझ में आए तो पुराने लेक्चर्स आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आप जो भी जितना समझ में आए कोशिश करना आप। ठीक यस है, सर। तो आपका काम है कि आपको पुराने लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। आप जितनी भी क्लास मिस करोगे उतने ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी लेक्चर्स के लिए। ठीक है, फिलहाल के लिए कोशिश करूँगा समझाने की बेसिक्स है। तो आईआर कम्युनिकेशन में हमारा रिसीवर होता है, ये ट्रांसमीटर होता है। ट्रांसमीटर से आईआर सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं रिसीवर को, रिसीवर सिग्नल को रिसीव करता है, कंट्रोलर उस सिग्नल इस सिग्नल के बाइनरी वैल्यू को डेटा पिन से रिसीव करेगा। अब रिसीव करने के लिए हम डिसाइड करते हैं कंट्रोलर के किस पिन से हम सिग्नल को रिसीव करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए हम, ये हमारा एक कंट्रोलर है, आर्डिनो की तरह ही कंट्रोलर होता है। तो होता है ये हमारा कौन सा, ESP32, सेम आर्डिनो यूनो की तरह। जैसे प्रोग्रामिंग ESP32 पे होती है, सेम प्रोग्रामिंग आर्डिनो यूनो के साथ होती है। थोड़ा सा डिफरेंट है इसके फीचर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस चीज को यहाँ पे मैं आप सभी को बहुत अच्छे से समझाता हूँ इत्मीनान से। तो हमें क्या करना है, ये हमारा रिसीवर है। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं अरेंज कर लूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। अरेंज करते हुए चलेंगे और जिसको जो भी डाउट है बीच में पूछ सकता है। ठीक है, फिलहाल के लिए तो अब देखिए मुझे क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, आईआर कम्युनिकेशन में
ट्रांसमीटर मतलब आईआर रिमोट, कोई भी रिमोट आपके पास, कोई भी रिमोट हो, रिमोट टीवी का हो, एसी का हो, फैन का हो, कोई सा भी रिमोट, उस रिमोट को ले लेना है। लेने के बाद उसमें बहुत सारी कीज होंगी। अब जब हम किसी की को प्रेस करते हैं तो एक आईआर सिग्नल, मॉड्यूलेटेड आईआर सिग्नल जनरेट होता है, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पे, हाई फ्रीक्वेंसी का आईआर सिग्नल। अब इसमें करता क्या है, हम क्या करेंगे, रिसीवर से उस सिग्नल को रिसीव करेंगे। हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, बट ये जो रिसीवर होता है, आईआर रिसीवर, उस सिग्नल को ये डिटेक्ट कर लेता है फौरन, अगर इसके सामने हमने सिग्नल को ट्रांसफर किया है तो। मैंने जैसे इसको प्रेस किया, इसको प्रेस करने पे एक सिग्नल जनरेट होगा, रिसीवर रिसीव करेगा। इसके जो डेटा पिन है, इस पे एक बाइनरी सिग्नल जनरेट होता है इसके की के अकॉर्डिंग, ठीक है। उस बाइनरी सिग्नल को रिसीव करना है। रिसीव करने के लिए मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि कंट्रोलर्स के किस पिन से उस बाइनरी सिग्नल को मैं रिसीव करना चाहता हूं। ये आप बिल्कुल फ्री हो, आपकी मर्जी, किसी भी पिन को यूज कर सकते हो। तो जैसे आर्डिनो के पास पिन्स होते हैं, अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूं नीचे, तो आर्डिनो के पास डिजिटल पिन्स होते हैं। यहाँ पे मैं इसको रोटेट कर लूं, ठीक है। ये आर्डिनो के पास जैसे डिजिटल पिन होता है 0 से 13 तक, तो वैसे ESP32 के पास GPIO पिन्स होते हैं, या फिर डिजिटल पिन नहीं बोलते हैं इसको, GPIO पिन्स बोलते हैं, जनरल पर्पस इनपुट और आउटपुट। फुल नेम है जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिन्स। हम ESP32 किसी भी पिन से हम इस बाइनरी वैल्यू को रिसीव कर सकते हैं। तो मैंने बिना सोचे समझे क्या किया, मैंने यहाँ पे उठाया इसको, और मैंने क्या किया, इसको पिन नंबर 14 से ऐसे कनेक्ट कर लिया। मैंने एक वायर लिया, क्या ले लिया, फीमेल टू फीमेल, यहाँ से एक वायर कनेक्ट कर दिया, और उस वायर का कलर मैं डिफाइन कर लेता हूँ इस कलर का, ठीक है। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। अगर तुम्हारी स्क्रीन नहीं दिख रही मनीष, प्लीज अगेन फिर से ज्वाइन करो लेक्चर्स को। ठीक सर। ये होता है, ये प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास डेटा है अभी पर्याप्त। और सबको दिख रही स्क्रीन? यस सर। ओके, तो मनीष तुम्हारी प्रॉब्लम है, लीव होके फिर से ज्वाइन करो। चलो, तो डेटा पिन को हम कनेक्ट करते हैं किसी भी GPIO पिन से। यहाँ पे जो नंबरिंग है किसी भी GPIO पिन से, 12 से 13 से 27 से 22 से 17 से 18 से 4 से, किसी भी GPIO पिन से रिसीवर को हम कनेक्ट कर लेते हैं, रिसीवर के डेटा पिन को। अब मुझे क्या करना है, इस रिसीवर को ऑन करना है, पावर देते हैं तभी हमारा सेंसर काम करता है। इस सेंसर को पावर देने के लिए इसके GND पिन को हम क्या करेंगे, इसके ESP32 को GND से प्रोवाइड कर देंगे, एक ब्लैक वायर से, ब्लैक वायर। हम एक रेड वायर लेंगे, इसके VCC पिन से इसको हम कनेक्ट कर लेंगे ESP32 के VCC पिन से, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद अब हम इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। हम आगे डिवाइस कनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक सिंगल डिवाइसों को कनेक्ट करते हुए इससे रिलेटेड हम इसकी प्रोग्रामिंग को करते हुए चलेंगे। इससे क्या होगा, हमारा काम आसान हो जाएगा, हमें समझने में बहुत आसानी हो जाएगी, और आपको प्रोजेक्ट ऐसे ही बनाने होंगे खुद से, जब आप खुद से प्रोग्रामिंग करोगे मेरी तरह, ठीक है। अब हमें प्रोग्रामिंग करनी है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस पोर्शन को यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ बिल्कुल 0 लेवल से प्रोग्रामिंग को बताऊँ। मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखिए। हमारा काम ये है कि हम इसकी वैल्यूज़ को, इसकी जो भी की को प्रेस करूँ, इसकी वैल्यू को रीड करना चाहता हूँ, कमांड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। इससे रिलेटेड हमें प्रोग्रामिंग करनी होती है, हमें पहले एक लाइब्रेरी अटैच करनी होती है आईआर कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने के लिए, और फंक्शन डिफाइन होते हैं इस लाइब्रेरी में, जो आसानी के साथ कंट्रोल कर सकें, कमांड वैल्यू में कन्वर्ट भी कर सकें। हमारा है IR रिमोट, ठीक है। ये एक सिंपल सी लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी में बहुत सारे फंक्शन डिफाइन हैं, जो आईआर कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने के लिए प्रोवाइड करते हैं फंक्शन, और किसी भी की वैल्यू को कमांड में कन्वर्ट करने के लिए भी फंक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं। अब देखिए, मैंने क्या किया, डेटा पिन को पिन नंबर 14 से कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे देखिए, इसके अकॉर्डिंग मैं क्या करता हूँ, एक कांस्टेंट डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है। कांस्टेंट का नेम कोई भी ले सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, बट मैं ऐसा नेम लूंगा जो मेरा रिलेट करे सेंसर से रिलेटेड। तो मैंने क्या किया, इसका जो डेटा पिन हो, आईआर का डेटा पिन है, पिन नंबर 14 से कनेक्ट किया हुआ है। पिन नंबर 14 से मैं सिग्नल की वैल्यू को रिसीव करूंगा, रीड करूंगा। ऐसा करने के लिए
मैंने कांस्टेंट डिफाइन किया IR पिन नेम का। इस कांस्टेंट को मैं फंक्शन दोनों इस वाइड सेटअप और वाइड लूप में कहीं भी यूज करना चाहता हूं, ठीक है। और इस कांस्टेंट में इसकी किस वैल्यू को असाइन करना है, जिस पिन से हम डेटा को रिसीव करना चाहते हैं। तो पिन नंबर 14 को यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर लिया। 14 को कनेक्ट करने के अकॉर्डिंग अब हम क्या करेंगे, जब भी रिसीवर किसी सिग्नल को रिसीव करेगा, डेटा पिन पे एक बाइनरी सिग्नल बनेगा इस की के अकॉर्डिंग। उस बाइनरी वैल्यू को हम रीड करेंगे और उस बाइनरी वैल्यू को हम कमांड फॉर्मेट में कन्वर्ट भी करेंगे। ऐसा हमें हमारा टारगेट होता है IR कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने के लिए। यही अब इसके लिए अब मुझे स्टार्ट करना है IR कम्युनिकेशन को। स्टार्ट करने के लिए यहां लिखते हैं IR रिसीवर, ठीक है। जो हमारा IR रिसीवर है इसको करते हैं डॉट बिगिन। बिगिन मतलब इनिशियलाइजेशन करना। और इसके अंदर क्या डालते हैं, पिन की वैल्यू, किस पिन से कंट्रोलर डेटा को रिसीव करेगा। तो हम पिन नंबर 14 से रिसीव करना चाहते हैं, बट हम पिन की वैल्यू को डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं, पहले उस पिन को वेरिएबल्स या कांस्टेंट में असाइन कर लेते हैं। तो हम यहाँ इस कांस्टेंट में असाइन किए तो हम इस कांस्टेंट को यूज करेंगे, ना कि उस पिन को। जब भी ये फंक्शन काम करेगा इस पिन इस कांस्टेंट की जगह ये पिन ऑटोमेटिकली वहां पे असाइन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लगा देंगे सेमीकलन। ये हो गया IR कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने का तरीका। स्टार्ट करने के बाद अब हमारा काम क्या है, चेक करना कि रिसीवर ने सिग्नल को रिसीव किया है कि नहीं। चेकिंग करने के लिए हम यहाँ पे इफ के अंदर यूज करते हैं। इफ जो हमारा IR रिसीवर है, ठीक है, इसको हम एक फंक्शन के साथ कॉल करते हैं डॉट डिकोड। इस फंक्शन को कॉल करने से होगा क्या, IR रिसीवर डॉट डिकोड। इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं चेक करने के लिए रिसीवर ने सिग्नल को रिसीव किया कि नहीं। ये फंक्शन हमें ट्रू और फॉल्स वैल्यू प्रोवाइड करेगा। जब भी रिसीवर सिग्नल को रिसीव करेगा इसके डेटा पिन पे कोई भी वैल्यू बाइनरी सिग्नल के फॉर्मेट में मिलेगा, इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। और इफ के अंदर कोई भी कंडीशन ट्रू होने का मतलब है प्रोग्राम हमारा एंटर करा सकते हैं इस ब्लॉक के अंदर। प्रोग्राम इस ब्लॉक के अंदर एंटर करा लिए। एंटर कराने के बाद हम इसको सीरियल मॉनिटर में भी देख सकते हैं। अगर इसकी किसी भी की वैल्यू को कमांड वैल्यू मतलब किसी की वैल्यू को कमांड में कन्वर्ट करने के बाद सीरियल मॉनिटर में देखना है तो हम इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं सीरियल डॉट बिगिन फंक्शन के साथ, ठीक है। और यहां पे प्रिंट कर लेंगे सीरियल डॉट प्रिंट एलन। और इसके अंदर हम डालते हैं, देखिए IR, यहाँ पे रिसीवर। रिवीजन करते हुए चलेंगे ताकि डेली प्रैक्टिस, देखो नए टॉपिक को सीखने के साथ साथ पुराने को रिवीजन करेंगे तभी नया समझ में आएगा। इसलिए थोड़ा सा मैं रुक रुक के चल रहा हूं, ठीक है। तो IR रिसीवर डॉट डिकोड डिड IR डेटा, ठीक है, डिकोडेड IR डेटा डॉट कमांड। कमांड में जब हम इस फंक्शन के अंदर ये लाइन को लिखते हैं होगा क्या, जो भी की को प्रेस करते हैं रिसीवर उस सिग्नल को रिसीव करेगा। इसका जो भी बाइनरी वैल्यू होगा कंट्रोलर इस लाइन के अकॉर्डिंग उस की के कमांड वैल्यू को प्रिंट करा देगा सीरियल मॉनिटर्स पे। और उसके बाद हम रिसीवर को रिसेट कर देते हैं। तो यहाँ क्या लिखना पड़ता है, IR रिसीवर डॉट डॉट रिज्यूम। इस फंक्शन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, रिसीवर को रिसेट कर देते हैं। यहाँ पे लगा देंगे सेमीकलन। ये रहा कि हम सीरियल मॉनिटर्स पे कैसे प्रिंट करते हैं वैल्यू को। अब हमारा काम क्या है, मैंने ये बताया था। अब मैं ये चाहता हूं, अब मैं डिवाइसों को कंट्रोल करना चाहता हूं। एक रिले, एक LED और एक सर्वो मोटर्स, 1 2 3 हो गया। और इनकी स्टेटस वैल्यू हम LCD पे देखना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, कनेक्शन कर लेते हैं कौन कौन से डिवाइस को मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ। देखो पहले मैंने ले लिया एक LED, एक सिंपल LED भी कंट्रोल करूंगा, ठीक है। और यहीं एक रिले भी ले लेता हूं। रिले के साथ साथ एक मैं सर्वो मोटर्स को भी ले लेता हूं, ठीक है, सर्वो मोटर्स। तो 3 डिवाइस हो गया। मैं ये सिखाना चाहता हूं कि तीनों डिवाइसों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और तीनों डिवाइसों के स्टेटस को भी हम देखना चाहेंगे, ठीक है। ये रहा सर्वो मोटर्स को मैं यहाँ से ऐसे कर लेता हूँ, सीधा दिखेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, ओके। अगर मैं इसको भी रोटेट कर लूँ
कनेक्शन देखते हैं इनका। ठीक है, कनेक्शन कैसे करना है, सिंपल कनेक्शन होता है, कोई मुश्किल नहीं। कभी भी किसी डिवाइस को कनेक्शन करना है तो देखिए, चाहे तो इनको एक्सटर्नल पावर दे दो। तो मैं ये कैसे कोशिश करूंगा, तो इन दोनों डिवाइसों को एक्सटर्नल पावर दे दूं, और एलईडी को देने की जरूरत नहीं है। एलईडी एक सिंपल डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस, तो ये बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम नहीं करेगा। तो कोशिश ये करेंगे इन दोनों को एक्सटर्नल पावर प्रोवाइड कर दें, रिले को और सर्वो मोटर्स को। मैंने यही समझा है, जब भी सर्वो मोटर्स और बहुत सारे डिवाइसों को पावर देना है, ESP32 या आर्डिनो पावर हम लोग नहीं देते हैं। कोशिश हमारी ये रहती है कि हम एक्सटर्नल पावर प्रोवाइड करें, वो भी बैटरी सोर्स हो, एडाप्टर हो या फिर पावर बैंक हो। फिलहाल के लिए हम बैटरी सोर्स को मांगते हैं, तो हम यहाँ से एक 5 वोल्ट की बैटरी सोर्स को यूज कर लेते हैं। इसके लिए सिमुलेटर्स में प्रोवाइड किया गया VCC। VCC मतलब है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ पे सिमुलेटर्स में बैटरी नहीं दी गई है, बट ये मान के चलते हैं कि ये VCC है हमारा बैटरी का। यहाँ पे हमने ले लिया GND। ठीक है, अब हमें पावर देना इन दोनों डिवाइसों को। यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ और इसको भी यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, फिलहाल के लिए तो ग्राउंड, तो ये मेरे ख्याल से ये ग्राउंड होता है, ये ग्राउंड। ठीक है, इसको ग्राउंड हम दे देते हैं, किसको, इसको भी ग्राउंड दे दे, रिले को। उसके बाद पावर देना है, पावर देने के लिए ये इसको पावर दे दिए, और इसके साथ साथ हमने क्या किया, रिले को भी पावर दे दिया ऐसे। तो ये जो है एक बैटरी है, बैटरी का 5 वोल्टेज को हमने इससे कनेक्ट कर दिया, इससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को इसके नेगेटिव टर्मिनल से GND से, और GND मतलब इसके नेगेटिव से GND से प्रोवाइड कर दिया। अब ये जो इसका PWM पिंस है और इसका IN पिन है और इसका पॉजिटिव पिन है, इससे कनेक्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे इसका भी ग्राउंड ले लिया है, जैसे कि LED को प्रोवाइड कर देते हैं मैं यहाँ से ग्राउंड। ठीक है, अब उसके बाद देखिए करना क्या है, ये जो पॉजिटिव है, तो यहाँ 1 बाय 1 मैंने क्या किया, 19 को कनेक्ट कर लिया इससे, LED को कंट्रोल करने के लिए, और इसके कलर्स को मैंने ले लिए ये वाला कलर्स। ठीक है, और चलो कोई नहीं, सेम कलर्स होने चाहिए। ग्रीन ले लिया, उसके बाद मैंने ले लिया 18 क्या, अच्छा एक मिनट, अगर मैं ऐसा देखूं, पिन मुझे याद नहीं है। ठीक है, जब भी पिन नहीं याद हो हमारा काम क्या होता है, हमें डेटा शीट ले लेना है। तो ESP32 का ये डेटा शीट है, तो पिन नंबर 19 पे भी, 18, 19 पे और 17 पे भी हम PWM सिग्नल की वैल्यू ले सकते हैं ESP32 में, क्योंकि इसके पास बहुत सारे पिन होते हैं PWM पिन्स। यही हमारा बेनिफिट्स होता है आर्डिनो से। ठीक है, ये रहा। तो पिन नंबर 18 पे भी हम यूज कर सकते हैं PWM सिग्नल को। मैंने क्या किया, कनेक्ट कर लिया, और इसको ले लिया मैंने ये कलर, सेम कलर्स का, ये इसके सर्वो मोटर्स है। और मैंने ले लिया 17 को मैंने कनेक्ट कर लिया यहाँ से रिले से। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, कनेक्शन आपको कैसे सीखना है। सिमुलेटर्स में जो कनेक्शन होगा, जैसे मैंने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया, अगर आपके पास सारा हार्डवेयर है, इसी सिमुलेटर के कनेक्शन को देख लो, सिमुलेटर्स पे पहले काम कर लेना, सिमुलेटर्स पे काम करेगा, सेम कनेक्शन को हार्डवेयर पे करके ट्राई कर सकते हो आप लोग। ठीक है, ये तो हो गया। अब मुझे क्या करना है, रिले के आउटपुट साइड पे कोई भी डिवाइस को कनेक्ट करना है, किसी भी डिवाइस को। तो यहाँ पे पहले हम इस बैटरी सोर्स को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे इसके जो आउटपुट पिंस है, हम आउटपुट पिंस पे AC वोल्टेज डिवाइस को कंट्रोल लगाते हैं। फिलहाल के लिए सिमुलेटर्स पे नहीं है, हम ये मान के चलते हैं कि हम एक DC वोल्टेज सोर्स को यूज कर सकते हैं। हमारा काम ये होता है, इसके आउटपुट सोर्स पे क्या करना है, कॉमन पिन पे हम डायरेक्टली ये इसको कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ से एक LED ले लेते हैं। ठीक है, ये LED, और इसको कर देते हैं फ्लिप। ठीक है, और रीजन मैं बताता हूँ, ये पॉजिटिव, ये इसके साथ, और इसके कलर्स को ले लिया मैंने रेड, सॉरी क्या कर दिया, यहाँ पे ले लिया मैंने कलर्स रेड, क्योंकि ये जो फेज वोल्टेज मान लो या फिर एडॉप्टर का 5 वोल्टेज मान लो, 12 वोल्टेज पॉजिटिव वोल्टेज, तो पॉजिटिव वोल्टेज हमारा LED के पॉजिटिव से, जिसको स्विच के अकॉर्डिंग ऑन ऑफ करते हैं, और निगेटिव को हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं ऐसे ग्राउंड से, बैटरी ग्राउंड से, या फिर आपके पास AC सोर्स है उसका न्यूट्रल या फिर ग्राउंड वोल्टेज यूज कर सकते हो। ये हुआ है सिंपल सा कनेक्शन। अभी क्या और कनेक्शन बचा, वो है LCD को कनेक्ट करना, है ना। यहां से ले लेते हैं LCD को। कौन सी LCD, बड़ी वाली LCD। बड़ी वाली LCD का लेने का फायदा ये है कि हम इस पे सारे स्टेटस देख सकते हैं आसानी के साथ। यहाँ पे मैं ग्राउंड ले लेता हूँ और कोशिश करूंगा इसको भी प्रोवाइड कर सकूं।
ओके, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ से मैंने क्या किया, ये रहा, इसको VCC दे दिया। तो मैंने एक एक्सटर्नल वोल्टेज यहाँ पे यूज किया हुआ 5 वोल्टेज का। तो इस वोल्टेज से इसको पावर दिया, इसको पावर दिया, इसको भी पावर दे दिया। अब हमारा काम है, जो हमारा 22 होता है, ये होता है SCL मेरे ख्याल से, ठीक है। ये हमारा पिन होता है SCL पिन। तो मैंने क्या करना है, मेरे को करना है इसको SCL से कनेक्ट, और इसके ब्लू कलर ले लिया, ठीक है। और इसका भी कलर चेंज करना, सेम कलर्स नहीं होने चाहिए, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ मैं, ओके। उसके बाद ये 21 है, 21 हमारा होता है STA पिन। यहाँ से मैं इसको कनेक्ट कर लिया, पीला ले लिया। आया समझ में? अरे यार ये तो मुश्किल है, एक जैसा नहीं होना चाहिए, तो ये कलर ले लिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, SDA को मैंने 21 से, SCL को 22 से, क्योंकि यहाँ पे डिफाइन है। I2C डिवाइस में इस डेटा के अकॉर्डिंग, डेटा शीट के अकॉर्डिंग जो इसका पिन आउट पिन है, SCL हमारा 22 होता है, SDA 21 वाला GPIO पिन होता है। ये रहा सिंपल सा कनेक्शन। आर्डिनो में बाद में करेंगे जब हमारा ये कोड वेरीफाई हो जाएगा। अब हमारा काम है प्रोग्रामिंग करना, ठीक है। प्रोग्रामिंग करना, क्या करना है, मैं 1 को प्रेस करूं LED ऑन हो, 2 को प्रेस करूं सर्वो मोटर रोटेट कर जाए 0 से 180 डिग्री, और 3 को प्रेस करूं रिले ऑन हो जाए। और अब जैसे 1 को प्रेस करूं LCD पे प्रिंट हुए LED ऑन, ठीक है। 2 को प्रेस करूं, यहाँ पे सर्वो मोटर की पोजीशन प्रिंट हो, सर्वो मोटर पोजीशन एट 90 डिग्री, ऐसा लिख दूं। और तीसरे पे प्रेस करूं रिले स्टेटस ऑन या फिर रिले ऑन, ऐसे 3 लाइनों में 3 डिवाइसों के स्टेटस को मैं प्रिंट करना चाहता हूं। ऐसा इसके स्क्रीन पे मैं ऐसा प्रिंट भी करूंगा ताकि मैं इस प्रोजेक्ट को आसानी के साथ समझ सकूं। अब प्रोग्रामिंग हमें कैसे करना है समझिए। पहले मैं इन दोनों पिनों को डिफाइन कर लेता हूं। पिन मोड फंक्शन के अंदर सर्वो मोटर्स को अटैच करने के लिए पहले सर्वो मोटर्स को देख लेते हैं, फिर इन डिवाइसों को। तो देखिए, सर्वो मोटर्स को जब भी ESP32 के साथ अटैच करना है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है समझने इसके लिए। देखो, सर्वो मोटर्स को कभी भी ESP32 के साथ कंट्रोल करना है तो यहाँ रखना, यहाँ पे इंक्लूड करते हैं एक लाइब्रेरी। जब भी सर्वो मोटर्स को ESP32 के साथ या फिर आर्डिनो के साथ कंट्रोल करना है, एक लाइब्रेरी चाहिए। नॉर्मल लाइब्रेरी हम नहीं यूज कर सकते। अगर मैं यहाँ लिख दूं servo.h, ये लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग सर्वो मोटर रोटेट नहीं करेगा। ESP32 थोड़ा सा डिफरेंशिएट है, यहाँ लिखते हैं ESP32, यहाँ पे क्या लिख दिया, कहाँ चले गए, यहाँ पे लिखना है ES32 servo.h। क्या यूज करना है, जब भी ESP32 से सर्वो मोटर्स को रोटेट कराना है, कंट्रोल करना है, आपको लाइब्रेरी अटैच करनी है ESP32 servo.h। अगर आपको नोड MCU कंट्रोल करना है तो यहाँ पे लिखना है ESP8266। अगर ESP नोड MCU से कंट्रोल करना है सर्वो मोटर्स को, आपको लिखना है ESP8266। बट सिमुलेटर्स के पास है ESP32, और ज्यादातर हम यूज करते हैं ESP32 मॉड्यूल को, ठीक है। ये रहा हमारा ESP32 servo.h। उसके बाद हम इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे लिखते हैं सर्वो। यहाँ पे ESP32 सर्वो नहीं आया क्योंकि नॉर्मल हमारा सर्वो ही है, बट ESP32 से कंट्रोल कर लें, इससे रिलेटेड एक लाइब्रेरी बनाएंगे ESP32। बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका है वही सेम आर्डिनो की तरह, सर्वो। उसके बाद यहाँ लिख दिया माई सर्वो, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट नेम दे दिया, और इसी ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, अटैच। देखो, सर्वो की लाइब्रेरी अटैच करते हैं, इसका ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका, इसकी लाइब्रेरी से रिलेटेड टाइप, और इसका नाम रख दिया माई सर्वो। इसी ऑब्जेक्ट नेम को हम यूज करते हैं फंक्शन के साथ, तब जाके वो फंक्शन काम में आ सकता है, अदरवाइज काम में नहीं ले सकते हो। मतलब इसके पिन कनेक्शन को अटैच कराना है, किस पोजीशन में रोटेट करना है, उससे रिलेटेड फंक्शन प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे servo.attach, servo.write। फंक्शन को यूज करने के लिए पहले आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। हमने ऑब्जेक्ट बना लिया है। बनाने के बाद इसी ऑब्जेक्ट नेम को हम लेने के लिए यहाँ पे यूज करेंगे माई सर्वो, ठीक है, माई सर्वो डॉट अटैच। सर पी आपका यहाँ पे पिन सर स्पेलिंग भूल है, मैं सर्वो नहीं लिखा है सर, माई सेट वो, हाँ सर, हाँ माई सर्वो, ठीक है, माई सर्वो डॉट अटैच।
सर्वो पिन को कंट्रोलर से अटैच करने के लिए कंट्रोलर को हम कोडिंग के अकॉर्डिंग बताते हैं। सर्वो मोटर के PWM पिन को मैंने तुम्हारे इस पिन से कनेक्ट किया हुआ है, ऐसा बताने के लिए हम उस ऑब्जेक्ट को जो डिफाइन किया उस ऑब्जेक्ट को उस फंक्शन के साथ रिलेट करते हैं, अटैच करते हैं। माई सर्वो डॉट अटैच, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, किस पिन से, बताओ। यहाँ पे हमें देखना, मे बी पिन नंबर 18 से ना, है ना। पिन नंबर 18 से मैंने सर्वो मोटर्स को कनेक्ट किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, सारी चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। तो पिन नंबर मैंने 18 से कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे क्या, कौन सी वैल्यू आएगी, जिस पिन से कंट्रोलर को सर्वो मोटर के PWM पिन से कनेक्ट करते हैं, वो कनेक्शन अटैच करने के लिए वहां पे पिन की वैल्यू डालते हैं। यह हो गया सिमुलेटर्स, हो गया। अब सर्वो मोटर को किस पोजीशन में रोटेट करना, वो बात की बात है। बेसिक्स प्रोग्रामिंग हम ऐड कैसे करते हैं, मैं ये सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद रिले और एलईडीज को डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। मैंने ले लिया एंड LED पिन, एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया। इस वेरिएबल में क्या असाइन किया, LED के पॉजिटिव टर्मिनल को किस पिन से कनेक्टेड है, कनेक्टेड किया हूं मैंने पिन नंबर 16 से, नहीं सॉरी 19 से। किससे, 19 से। इसका मतलब मैं 19 पे आउटपुट लेना चाहता हूं, क्योंकि LED एक हमारी आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए हम उस वेरिएबल्स में असाइन कर देते हैं उस पिन को, ताकि इस वेरिएबल को कहीं भी यूज कर सकें। जब भी इस वेरिएबल्स को किसी फंक्शन में यूज करेंगे, इस वेरिएबल्स की जगह ये पिन नंबर 19 वहां पे आ जाता है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे इसको वेरिएबल्स में असाइन कर लेते हैं ताकि चेंज करने में हमें आसानी हो। वेरिएबल्स एक ऐसा कंटेनर होता है जिसमें वैल्यू को स्टोर करते हैं, डिफरेंट टाइप की वैल्यूज को या फिर डेटा को या इंफॉर्मेशन को, ठीक है। इंफॉर्मेशन हमारा एक पिन है, ठीक है। चलो ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक और पिन डिफाइन कर लेते हैं, इंट। यहाँ पे यूज कर लिया मैंने रिले, ठीक है। ये रिले पिन, एक वेरिएबल डिफाइन किया रिले पिन, और इस पिन को मैंने असाइन कर लिया, रिले पिन हमारा कनेक्टेड है पिन नंबर 17 से। यहाँ पे मैंने लिख लिया 17 से, क्योंकि 17 पे भी आउटपुट लेना चाहता हूं मैं। ये तो हो गया वेरिएबल डिफाइन कर लिया। अब हमारा काम है वाइड सेटअप में आ जाना। पिन मोड फंक्शन के अंदर मुझे LED पिन को क्या, किस फॉर्मेट में लेना है, LED पिन को डिफाइन करना पड़ेगा आउटपुट के फॉर्मेट में। उसके बाद रिले पिन को भी डिफाइन करना पड़ेगा। जो हमारा रिले पिन है, रिले पिन को हमें असाइन करना है आउटपुट के फॉर्मेट में। हो गया, हमारा सर्वो मोटर रेडी हो गया। ये भी हो गया। देखो वाइड सेटअप का पार्ट हो गया। वाइड लूप का पार्ट कब आएगा, जब हम किसी कंट्रोलर की के अकॉर्डिंग उस डिवाइस को कंट्रोल करना चाहेंगे, वो बात की बात है। बेसिक्स प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, किसी प्रोजेक्ट को बनाने का तरीका क्या होता है, इसको समझिए, ठीक है। मैं वही सिखा रहा हूं, प्रोग्रामिंग सीखी कैसे जाती है, प्रोजेक्ट बनाए कैसे जाते हैं। अब इस प्रोग्रामिंग की किसी भी लाइन को तुम समझ सकते हो, कहीं से भी मैं पूछ लूंगा, क्योंकि तुम उसके हर एक बेसिक्स पॉइंट को पकड़ के चल रहे हो। प्रोग्रामिंग सीखने का यही मतलब होता है कि हर एक बेसिक्स पॉइंट को पकड़ के चलना। मेरा टारगेट यही रहता है कि आप सभी को अच्छे से सिखाऊं। चलिए, अब बारी किसकी है, LCD साहब की ना। अब बारी LCD की, इसकी लाइब्रेरी अटैच कर लेते हैं, इंक्लूड, ठीक है। इंक्लूड किसकी करनी है, LCD को कंट्रोल करना है। LCD से रिलेटेड मुझे फंक्शन चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए, फंक्शन। तो फंक्शन यूज करने के लिए हमें लाइब्रेरी चाहिए। तो लाइब्रेरी इंक्लूड के यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल, यहाँ पे लिखते हैं लिक्विड क्रिस्टल, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं I2, क्योंकि लिक्विड क्रिस्टल I2C.h इस लाइब्रेरी को। उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं सेम सर्वो मोटर्स की तरह, कॉपी करते हैं और यहाँ पे मैं बना लिया। थोड़ा सा डिफरेंट अलग, देखो लाइन में स्पेस देना जरूरी नहीं, स्पेस दो, मैं इसलिए स्पेस दे रहा हूं ताकि पढ़ने में आसानी हो, समझने में आसानी हो, क्योंकि मैं आप सभी को सिखा रहा हूं, ठीक है। मैं कोई प्रोजेक्ट बना नहीं रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं। सिखाने का मतलब मैं तुम्हें आसान बना के दिखाऊं। लाइब्रेरी जिस टाइप की लाइब्रेरी है उस टाइप पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका। और ये हमारी एक माई LCD है, मैंने एक नेम लिख दिया, मेरी एक LCD है, मैंने ये LCD का एक नेम दे दिया माई LCD।
उसके अंदर इसके अंदर पैरामीटर्स क्या डालते हैं, इस एलसीडी का डिवाइस एड्रेस, I2C डिवाइस एड्रेस कोई सा भी हो सकता है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में, इसमें हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। तो इसका डिवाइस होता है 0x27 कॉमा कॉमा कहाँ कॉमा, इसमें कितने कॉलम्स होते हैं 20 बॉक्स हॉरिजेंटल्स लाइन में होते हैं, और कितने बॉक्स होते हैं ऊपर से नीचे तक, टोटल 4 बॉक्स होते हैं, मतलब 4 रो 20 कॉलम्स, 20 कॉलम्स 4 बॉक्स, और सॉरी 4 रो, हो गया ना। सारे मेरे ख्याल से सबकी प्रोग्रामिंग आ गई है लाइन में, एलसीडी सर्वो मोटर्स हो गए हैं। इसका ऑब्जेक्ट बनाने के बाद यहाँ पे लगाते हैं सेमीकोलन, ताकि ये लाइन कंप्लीट हो जाए, कंपाइलर इस लाइन को आसानी के साथ समझ सके। उसके बाद अब हमारा काम क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं करना होता है, अब हमारा काम होता है वाइड सेटअप में। वाइड सेटअप में क्या करना पड़ता है, यहाँ पे लिखना पड़ता है, इनिशियलाइजेशन करते हैं माई एलसीडी डॉट इन इट, ठीक है, इनिशियलाइजेशन कर लिया, यहाँ पे लगा देंगे सेमी कलन। इनिशियलाइजेशन करने के बाद एलसीडी के बैक लाइट को ऑन रखना है, एलसीडी डॉट बैक लाइट, इसके बैक लाइट को ऑन करने के लिए लगा देंगे सेमी कलन, यहाँ पे हो गया माई एलसीडी डॉट बैकलाइट, इसकी बैकलाइट को ऑन कर लिया। ऑन करने के बाद मैं चाहता हूँ स्टार्टिंग में एलसीडी को क्लियर कर दूं, इसका मतलब मैंने कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाया एलसीडी से रिलेटेड, इसमें अपलोडेड है, मैं चाहता हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग में एलसीडी को खत्म कर दूं, मतलब जो भी गार्बेज वैल्यू डिब्बे वगैरह ना पेरेंट हो, तो माई एलसीडी को क्या कर लूँ क्लियर। एलसीडी को क्लियर करने के लिए फंक्शन है, नेमिंग के अकॉर्डिंग फंक्शन बनाया गया है, ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम बिल्कुल ना आए, ठीक है। क्लियर फंक्शन से क्लियर करेंगे, बैकलाइट फंक्शन से ऑन कर देंगे, इनिट फंक्शन से इनिशियलाइजेशन करते हैं, क्योंकि एलसीडी और आर्डिनो या फिर ESP32 के साथ I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। ये रहा एलसीडी का काम तमाम, हो गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आने के बाद ये सीरियल मॉनिटर्स की जगह हम इस कोड को कर देंगे डिलीट, क्योंकि हमारा काम क्या है, हर की के अकॉर्डिंग हम वैल्यू को प्रिंट करें, मतलब सॉरी, जब मैं 1 को प्रेस करूं एलईडी ऑन हो, 2 को प्रेस करूं रिले ऑन हो, 3 को प्रेस करूं सर्वो मोटर रोटेट कर जाए या फिर रोटेट करता रहे, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास हमारे घरों में एक फैन था मेरे, उसमें रिमोट रहता था, मैं रिमोट दबा देता तो सर वो मेरा फैन 0 से 180 डिग्री 180 से 0 रोटेट करता रहता था, फिर बीच वाला दबा दिए तो रुक जाता था, ऐसा सिस्टम था मेरे पास रिमोट में, मेरे घर फैन था। तो यही कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं, सर्वो मोटर्स को अल्ट्रासोनिक सेंसर ऊपर लगा दें, या फिर कोई फैन लगा दें, या फिर फैन में कोई अच्छा सा सर्वो मोटर्स, बड़े सर्वो मोटर्स आते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए यही कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, कि कुछ ऐसा सिस्टम बनाए कि हम जहां चाहे वहां उसके मूवमेंट को रोक सकें, या ऐसा करें मैंने 1 को प्रेस किया सर्वो मोटर रोटेट करे, फिर 2 को प्रेस करूं वहीं रुक जाए, ये भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, फिलहाल के लिए बेसिक्स पकड़ के चलते हैं। अब मैं चाहता हूं 1 के अकॉर्डिंग एलईडी, 2 के अकॉर्डिंग रिले, 3 के अकॉर्डिंग सर्वो मोटर्स हमारा ऑन हो 1 बाय 1, ऑन करने ऑफ करने के लिए किसी और से ऑफ करें, और ये स्टेटस हम एलसीडी पे देखना चाहते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हम इफ लिखते हैं, इफ के अंदर हमें कमांड लिखते, एक लाइन मैचिंग कराते हैं, कंडीशन डालते हैं। कंडीशन कैसा, देखिए एक कंडीशन डालते हैं, हर की के कमांड वैल्यू को मैच कराएंगे, ठीक है, वो मुझे याद है। तो यहाँ पे मैंने मान लिया, मैंने ले लिया IR रिसीवर जो है हमारा, IR क्या लिख दिया मैंने, रिसीवर, IR रिसीवर डॉट डिकोडेड, ठीक है, डॉट डिकोडेड IR डेटा डॉट कमांड में कन्वर्ट कर देंगे, बट इसको हम लेंगे इक्वल टू, क्या करना है, IR रिसीवर डॉट IR डिकोडेड IR डेटा डॉट कमांड, इस लाइन से किसी भी की को प्रेस करते हैं तो उसकी कमांड वैल्यू बन जाती है इस लाइन के अकॉर्डिंग, बट हम इसको कंपेयर करते हैं या फिर इक्वल टू ऑपरेटर लगा के कंडीशन मैच कराते हैं एल साइड और राइट साइड को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 1 को प्रेस करता हूं, सिमुलेटर्स में 1 की कमांड वैल्यू क्या बनती थी, कोई बता सकता है, 48, मनीष, हाँ सर 48 ही होएगा। ओके 48। देखो सिमुलेटर्स में जो आपके पास जो हार्डवेयर होगा उसकी आप लिखे, मैं ये मान के चलता हूँ जिस हार्डवेयर पे आप काम करते होगे उस रिमोट की वैल्यू आपने लिखा हुआ है, आप एक्चुअल हार्डवेयर के साथ काम करेंगे, यहाँ पे कमांड वैल्यू 48 नहीं आएगा, वो आपकी रिमोट की कमांड वैल्यू के अकॉर्डिंग होगा।
बट आप सिमुलेटर्स में काम करते हो, अगर वोकवी सिमुलेटर्स में काम कर रहे हो, सिमुलेटर्स के अकॉर्डिंग ये डेटा यहाँ पे होगा 48। तो जब भी अगर मैं 1 को प्रेस करूं, इस लाइन के जगह 48 आ जाएगा। 48 के इक्वल होगा। इफ के अंदर हमारा कंडीशन ट्रू हो जाएगा, और इफ के अंदर कंडीशन ट्रू होने का मतलब क्या मैंने बताया था, प्रोग्राम हमारा क्या करेगा, इंटर करेगा इस ब्लॉक के अंदर। इंटर करने के बाद मुझे क्या कंट्रोल करना है, रिले, सर्वो मोटर्स, एलसीडी के कंट्रोल कुछ भी, बट मैं 1 बाय 1 कंट्रोल करना चाहता हूँ। 1 को प्रेस करने पे हमारी एलईडी ऑन हो जाए। ऐसा करने के लिए यहाँ पे लिखना है डिजिटल राइट। क्या करना है, एलईडी पिन, एलईडी पिन को क्या कर देना है, 1 कर देना, हाई। एलईडी हमारी ऑन हो जाएगी। ऑन होने के बाद एलईडी के स्टेटस को मैं कहाँ देखना चाहता हूँ, इसकी स्क्रीन पे। किस स्क्रीन पे, पहली लाइन के पहले ही रो पे, पहले ही रो कॉलम से स्टार्ट हो। तो हम एक कर्सर पोजीशन सेट कर देते हैं एलसीडी पर। तो यहाँ पे लिख दिया है, पहले जो हमारी माई एलसीडी है डॉट क्लियर कर लेता हूँ, यहाँ पे भी, यहाँ पे क्लियर कर लिया इस फंक्शन के अकॉर्डिंग। अब हम कर्सर को सेट करते हैं माई एलसीडी, ठीक है, माई एलसीडी डॉट सेट कर्सर, ठीक है। और कर्सर की पोजीशन यहाँ पे लिख लिया 0, 0, ठीक है। इस पोजीशन पे मैं क्या चाहता हूँ, एलईडी का स्टेटस देखो, क्या स्टेटस हो, ध्यान से देखिएगा। मैं ये चाहता हूँ इस पोजीशन पे क्या प्रिंट हो, एलईडी के स्टेटस। ये तो होगा कर्सर पोजीशन। फिर इसके बाद यहाँ लिखेंगे माई एलसीडी डॉट, क्या प्रिंट हो, माई एलसीडी डॉट, यहाँ पे मुझे क्या करना, मैं भूल गया, सॉरी, प्रिंट करना है ना, प्रिंट, क्या प्रिंट करना है, यहाँ पे डबल इनवर्टेड कॉमे के अंदर लिखना है एलईडी इज ऑन। एलईडी हमारी ऑन है, तब हमें पता भी चलता रहेगा, स्टेटस भी देख सकते हैं एलसीडी पे। अगर मान लो तुम्हें एलईडी कहाँ लगी है मुझे नहीं मालूम है, मान लो ऐसा कुछ प्रोजेक्ट बनाया, एलईडी कहीं और लगाए हैं, सर्वो मोटर कहीं और लगाए हैं, रिले कहीं और लगाया, बट मैं मॉनिटरिंग सिर्फ एलसीडी पे देखना चाहता हूँ, मैंने रील और वहाँ स्क्रीन पे जाके देखा क्या क्या ऑन चल रहा है हमारे घर में ना, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे देख सकते हैं, ओके एलईडी ऑन है, रिले ऑन है, तीनों चीज़ ऑन है, स्क्रीन पे देख लिया। तो अब हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से डिवाइस को ऑन रखना है। तो मॉनिटरिंग करने के लिए मैंने एलसीडी को यूज किया हुआ है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मुझे रिसेट करना पड़ता है किसको, आईआर रिसीवर को। तो यहाँ पे रिसेट क्या करते हैं, जो हमारा आईआर रिसीवर है उसको हम रिसेट करने के लिए यूज करते हैं रिज्यूम फंक्शन, ठीक है, यहाँ पे कर लेंगे रिज्यूम फंक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सीरियल, छोड़ो यार सीरियल मॉनिटर बहुत बड़ा हो जाएगा, ये हो गया। अगर मैं इफ के अंदर ये कंडीशन डाला, इसके ट्रू होने पे मैंने क्या किया, एलईडी को ऑन कर दिया और इस पोजीशन पे एलसीडी पे प्रिंट करा दिया एलईडी इज ऑन। अगर मान लो मैंने 2 को प्रेस कर दिया, इसका मतलब 2 के अकॉर्डिंग हमारा रिले ऑन होना चाहिए। तो दूसरे कंडीशन, मान लो मेरा पहला कंडीशन फॉल्स होता है, दूसरे कंडीशन को टेस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं इफ एल्स। क्या यूज करते हैं, एल्स इफ, यहाँ पे यूज करते हैं एल्स इफ। अगर पहला कंडीशन, अगर पहला गलत है दूसरा चेक करो, इसका मतलब ये हुआ अगर पहला कंडीशन फॉल्स हुआ तो दूसरा कंडीशन चेक करो। क्या चेक करना है मुझे, कैसे कर, दूसरे कमांड वैल्यू, दूसरे की के वैल्यू, दूसरे की कमांड वैल्यू को मैच कराना है दूसरे कमांड वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे डालेंगे एल्स इफ में क्या डालना है, ध्यान से देखिए। मान लो मैंने 2 को प्रेस किया, 1 को प्रेस किया एलईडी ऑन हो गया, 2 को प्रेस किया, पहला कंडीशन फॉल्स हो, दूसरा सही हो जाएगा। और दूसरा सही होने का मतलब क्या है, प्रोग्राम हमारा एंटर करेगा इस ब्लॉक के अंदर। और काम क्या करना है, ध्यान से देखिए, मुझे काम करना है रिले को ऑन करना है, ठीक है। तो रिले को ऑन करने के लिए यहाँ पे क्या आएगा, पहले इसकी वैल्यू चेंज कराओ। 2 की वैल्यू क्या है बताओ जल्दी, कोई बताएगा, 24। चलो 2 की वैल्यू, जब मैं सिमुलेटर्स के रिमोट कंट्रोल 2 को प्रेस करता हूँ तो इसकी वैल्यू 24 आती है। इसका मतलब ये लाइन ट्रू होगा। ट्रू होने के बाद मुझे क्या करना, रिले को ऑन कर देना। किसको, रिले, क्या लिख दिया, रिले को ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, रिले इज ऑन, यहाँ पे लिखना है। तो वहाँ पे रिले पिन भी लिख दो ना।
रिले, अरे क्या लिख दिया मैंने, सॉरी, रिले इज ऑन, और यहाँ पे रिले पिन नहीं लिखा था, सॉरी, रिले पिन, क्योंकि इस वेरिएबल को यूज करूंगा, ये फंक्शन जब भी काम में आएगा, इसकी जगह पिन नंबर जिस पिन से कनेक्टेड है रिले वो असाइन हो जाएगा, ठीक है। और पोजीशन चेंज करते हैं, पहली लाइन में क्या स्टेटस हो, एलईडी ऑन हो, दूसरी लाइन लाने के लिए एक्स, देखो कॉलम रो चेंज करना है, दूसरी लाइन में लेने के लिए किसकी, या मेरे ख्याल से यहाँ पे 1 डालना है, बताओ कोई बता सकता है, कॉलम और रो क्या लिखते हैं, मैं भूल, यस सर, करना पड़ेगा। पहला का तो कलम है। सेकेंड लाइन में हाँ, लाने के लिए वो यहाँ पे दो 1 है। लिखेंगे कि पहले 1 लिखेंगे, ये बताया, मैं भूल गया। सेकंड लाइन के लिए सर वो तो 1 होगा अभी। अगर मैं 1 लिखूं तो दूसरी लाइन में जाएगा प्रोग्राम, कोई बताएगा, मैं भूल रहा हूँ क्यों। नहीं सर, पहले का तो जो वो तो चेंज करना पड़ेगा। हाँ हाँ सर, हाँ अभी ठीक है सर। मनीष जी, मनीष हाँ सर, बताओ व्हाट इज राइट। मेरे ख्याल से तो हाँ समझ गए, सेकंड वाला, ये सेकंड में जो ही होता है आएगा। ये होता है एक्स के वैल्यू या वाई के वैल्यू, सेकंड लाइन में आने के लिए मतलब यहाँ पे 1 आए, ठीक है। हाँ सर, ये तो यहाँ पे वो 1 है लिख दिया, सर, यस सेकंड सर। लाइन में स्टार्टिंग से, सेकंड लाइन के स्टार्टिंग में लिख के आएगा रिले इज ऑन, ओके। चलो, रिले यस को ऑन कर यस। दिए और एलईडी ऑन कर दिए। अब तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, सर्वो मोटर्स को रोटेट कराना है, ठीक है, ओके, अरे सॉरी, यहाँ पे आते, अरे मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ, ओके। हम इस पूरे प्रोग्राम को कॉपी कर लेना, ठीक है, मैंने यहाँ पे कर लिया कॉपी। कंडीशन क्या हुआ, अगर मैं 3 को प्रेस किया, 3 की कमांड वैल्यू 122 होती है, 27। जब मान लो 3 को प्रेस करता हूँ तो इसकी कमांड वैल्यू 27 बनती, क्योंकि इस लाइन को 27 से ही मैच कराना है। 3 से ऑन करने के लिए यहाँ 27 डालना पड़ेगा ताकि ये लाइन 27 के बराबर हो जाए, और यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें की जगह यहाँ पे आएगा क्या, पोजीशन में सर्वो मोटर पोजीशन, यहाँ लिख दिया सर्वो पोजीशन, ठीक है, सर्वो पोजीशन, ध्यान से देखिएगा क्या पोजीशन है। तो अब मुझे ये हटाना पड़ेगा क्योंकि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे सर्वो मोटर्स को किस एंगल पे रोटेट करना है। मान लो आपको 3 को प्रेस करो, सर्वो मोटर को 90 पे ले जाना है, ठीक है, सर्वो मोटर को 90 पे ले जाने के लिए, या फिर लूप लगा सकते हो, सर्वो मोटर रोटेट करता रहे, ऐसा भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे लिख दिया फॉर, ध्यान से देखिए, मैं लूपिंग लगा दिया, फॉर इंट, ठीक है, आई इक्वल टू, ठीक है, क्या बताऊं, लूप लगाऊं या फिर किसी पार्टिकुलर एंगल पे रोटेट कर दूं, आप लोग बताइए। सर पहले लूप की यूज करो, वो अच्छा रहेगा। लूप में रोटेट कराना है, कहाँ से कैसे रोटेट होता रहे ना, मेरे ख्याल से लूप ले हाँ लेते हैं, हाँ ज्यादा सर, ये प्रैक्टिस हो अच्छा जाएगी। रहेगा। चलो मैं एक लूप ले लिया, हाँ फॉर सर। लूप, ये कंडीशन ट्रू होगा तो हमारा फॉर लूप चलेगा, ठीक है। अब फॉर लूप में हमें क्या करना है, तो यहाँ लिखना है, एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया इंट, इसमें वैल्यू ले लिया 0, तो यहाँ पे एक कंडीशन डाल दिया आई लेस देन इक्वल टू, कहाँ तक, 180 तक रोटेट करें, सेमीकलन, उसके बाद आई प्लस प्लस। अगर ये लूप यहाँ पे आएंगे और ये हमारा लूप, लूप के अंदर ब्रैकेट लगता है ना, तो उसके बाद यहाँ पे लिखना है माई सर्वो, ठीक है, ध्यान से देखिए, माई सर्वो डॉट राइट, राइट फंक्शन यूज करते हैं ना सर्वो मोटर्स को, और क्या लिखना है यहाँ पे, लाएंगे आई। अब क्या होगा, माई सर्वो डॉट राइट आई की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, आई की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम सर्वो मोटर्स को उस पोजीशन पर रोटेट करेंगे। अब होगा क्या, कितनी फास्टली रोटेट करें, तो यहाँ लिखेंगे डिले लगा देंगे, मान लो कि डिले लगा दी 50 मिली सेकेंड, ठीक है, अरे क्या लिख दिया 50 मिली सेकेंड, तो 50 मिली सेकेंड के बाद पर 50 मिली सेकेंड पर ये एक एक एंगल रोटेट करेगा, इसका यही मतलब हुआ। पूरे प्रोग्राम को, इस पूरे लाइन को समझा जाए फॉर लूप को, पर 50 मिली सेकेंड के अंदर ये 1 एंगल को रोटेट करेगा, कहाँ तक, 180 डिग्री तक जाएगा। जाने के बाद ये जो मैं इसको लिखा हूँ ना, ये
एक मिनट, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, बता रहा हूँ क्या। अगर मैं ये प्रोग्राम चलेगा, फॉर लूप चलेगा, 0 से 180 डिग्री जाएगा, जाने के बाद ये प्रिंट नहीं होगा तब तक जब तक 180 डिग्री चला ना जाए। मैं ऐसा नहीं चाहता, ठीक है। मैं चाहता हूँ सर मैंने रियल कमांड की वैल्यू दे दी है गलती से। आप सही बता रहे थे। 122 ना, हाँ तो यहाँ पे 122 आएगा, ठीक है, क्योंकि सिमुलेटर्स की वैल्यू 122 होते हैं। ओके, फिलहाल चलो कोई नहीं। अब मैंने क्या किया, कंडीशन ट्रू किया, एक फॉर लूप लगाया। फॉर लूप में मैंने क्या किया, ध्यान से देखिए, यहाँ पे लूपिंग सिस्टम लगाया और ये जो वैल्यू है यहाँ पे कॉपी किया हूँ। यार कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल में फॉर लूप चलेगा, ये 15 सेकंड के बाद ये प्रोग्राम आएगा और मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा कुछ हो। इसको कर लें कॉपी, सारे चेंजेस कर लेंगे। फिलहाल सर्वो मोटर्स में थोड़ा सर्वो मोटर थोड़ा सा सेटअप बन नहीं रहा है फिलहाल के लिए, इसलिए मैं लूप नहीं लगा रहा था, ठीक है। चलो लगा के बाद में चेंज कर लेंगे। कौन कह रहे थे? बंद करो माइक, माइक बंद करो। तो हो एल्स में मैंने एक कंडीशन डाला, 3 को प्रेस करने पे सर्वो मोटर 0 से 180 डिग्री रोटेट भी करेगा और ए पोजीशन यहाँ पे प्रिंट होगी। मैंने मान लिया चला हो गया, ठीक है, तीसरे पे। और ये बताओ अगर कंडीशन ये वाली फॉल्स हो जाती है, ठीक है, कौन सी वाली, कि के अलावा मैं चाहता हूँ किसी और बटन को प्रेस करूं। देखो देखो 4 को प्रेस करूं एलईडी ऑफ हो, 5 को प्रेस करूं तो रिले ऑफ हो, 6 को प्रेस करूं और सर्वो मोटर्स ऑफ हो। फिलहाल वही कॉन्सेप्ट लगेगा, एल से फिर से आएगा, कंडीशन डालना पड़ेगा सेम चीज, इसकी वैल्यू रिवर्स कर देनी है, जस्ट उल्टी कर देनी है, सिंपल सा यही होगा। हाँ 0 का 1 1 का 0 ऐसे होगा। अगर यही करने का मतलब पूरे कोड को कॉपी करूं, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके पूरे कोड को कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद ये एल सिफ वाला 3 कंडीशन और बढ़ा दो। फिलहाल के लिए मैं वहां नहीं जाना, मैं चाहता हूँ इकट्ठा बंद कर दूं, बस आप लोग कर लेना खुद से इकट्ठा। ये सर ये ठीक है, वो आप लोग कर लेना, सेम लॉजिक है, बहुत प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे लगा एल्स, ठीक है, एल्स मतलब, और ये इनमें से तीनों कंडीशन फॉल्स, मतलब ये हुआ, एल्स लगाने की ये मतलब हुआ, फर्स्ट नहीं प्रेस किया, 2 प्रेस नहीं किया, थर्ड प्रेस कर दिया आपने, थर्ड भी नहीं प्रेस किया, इनके अलावा कोई भी की को प्रेस करते हो तो हमें क्या करना है, ध्यान से देखना है, ठीक है। हमें क्या करना है, रिले को ऑफ कर देना है, ध्यान से देखिए, पहले रिले नहीं, पहले मैं करूंगा एलईडी को ऑफ, ठीक है, यहाँ पे डालेंगे ये और यहाँ पे लिख देंगे 0, हो गया एलईडी ऑफ। एलईडी ऑफ के बाद मैं कर दूंगा रिले को भी ऑफ, यहाँ पे कर दूंगा रिले भी ऑफ, तो यहाँ पे लिख देंगे 0। इसको ऑफ करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ जो माई सर्वो डॉट राइट है, यहाँ आई की जगह क्या कर दूंगा, इसको किसी पार्टिकुलर पोजीशन पे लाने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया 0 पोजीशन पे आ जाएगा, किसी और भी पोजीशन पे है तो, ठीक है। यहाँ पे 0 पे लाने के बाद मैं चाहता हूँ एलसीडी की स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो, सॉरी, यहाँ इतना कोड लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए हमको। पोजीशन पे हम चौथे लाइन में, अगर मैंने किसी और को प्रेस किया, देखो थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, क्या चेंजेस करेंगे ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं किसी और की को प्रेस करूं तो मैं 1 बाय 1 सारी चीज़ों को स्टेटस बताना चाहूँगा, ठीक है। यहाँ पे देखो मुझे 3 एलसीडी का स्टेटस चाहिए। रिले ऑफ, देखो एलईडी ऑफ है तो पहले पोजीशन पे क्या हो 0 और यहाँ लिखे एलईडी ऑफ, ठीक है। बताइएगा अगर नहीं समझ में, बताइएगा, सेम कुछ इश्यू नहीं है, एलईडी इज ऑफ, ध्यान से सुनिएगा। एलसीडी पे तीनों लाइन में स्टेटस भी देखना, ऐसा नहीं 1 दबा दी तो कहीं भी लग जाए, ऐसा नहीं है। ये देखो ये किसके लिए था, ये जो लाइन है पहले एलईडी ऑफ किया और इस लाइन पे एलईडी इज ऑफ पहली लाइन पे, और एलईडी यहाँ पे रिले ऑफ, रिले मतलब दूसरी लाइन में यहाँ पे लिखते रिले इज ऑफ है, सॉरी, रिले इज ऑफ, रिले को मैंने ऑफ कर दिया, ठीक है। रिले को ऑफ करने के बाद अब हमारा तीसरा कंडीशन क्या था, सर्वो मोटर्स। ये सर्वो मोटर्स यहाँ बीच में टांग क्यों उड़ा रहा है,
काम ही नहीं है। ठीक है, पहले मैंने रिले को ऑफ किया, पहले एलईडी ऑफ किया और इस एलईडी ऑफ करने का इस पोजीशन पे इसका स्टेटस दिखा दिया, रिले ऑफ किया इस पोजीशन में का इसका स्टेटस दिखा दिया, सर्वो मोटर को 0 पोजीशन पे लाया और मैंने क्या कर दिया, स्टेटस दिखा दिया कि सर्वो मोटर पोजीशन एट 90 डिग्री। यहाँ लिखना माई एलसीडी कर्सर और यहाँ लिखना है 2 माई सर्वो, यहाँ पे लिखना होगा माई एलसीडी डॉट प्रिंट सर्वो सर्वो किस पे है, 0 पे है। फिलहाल के लिए मैंने ये कंडीशन डाल दिया और ये लास्ट वाला यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया और मेरे ख्याल से सारी जगह मैंने सेमीकोलन लगा दिया है। उम्मीद करते हैं ये कुछ है नहीं, ज़्यादा खास नहीं है। मॉडिफिकेशन मैंने किया लॉजिक्स, जब किसी 1 2 3 के अलावा किसी की को प्रेस करो एलईडी ऑफ, इस पोजीशन में एलईडी ऑफ दिखेगा, इस पोजीशन में रिले ऑफ दिखेगा, इस पोजीशन में सर्वो एट 0 पे है और यहाँ सर्वो पोजीशन, यहाँ पे लिख दिया सर्वो पोजीशन। ठीक है, यहाँ तो लिख दिया। खैर, चाहे अगर पोजीशन की वैल्यू डालनी है तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर यहाँ पे इसकी आई की वैल्यू भी प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, अगर आई की वैल्यू देखनी है माई एलसीडी, ठीक है, डॉट प्रिंट, यहाँ पे कहाँ आएगा प्रिंट, प्रिंट क्या करना, आई की वैल्यू, पोजीशन के बाद इसकी वैल्यू भी दिखेगी। होगा क्या, ध्यान से देखिए, इस वाले में ये सर्वो मोटर रोटेट करेगा। एलसीडी क्लियर कहाँ कर रहा हूँ भाई, इस पोजीशन पे क्या करना है, सर्वो मोटर रोटेट करेगा और इस पोजीशन पे लिख के आएगा सर्वो पोजीशन और जस्ट उसकी आई की वैल्यू दिखती रहे कितने सेकंड तक, 15 सेकंड तक। और ये लूपिंग के अकॉर्डिंग वो हमें स्क्रीन पे दिखता भी रहेगा, मैं ये मान के चलता हूँ। ठीक है, ये रहा कंप्लीट प्रोग्राम। कितने लाइन का हो गया, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हो गया, 81 लाइन का। बट मेरे ख्याल से बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं है, बेसिक्स पकड़ के चले तो बहुत ईजी है। जब खुद बहुत आसान है, हाँ सही। हाँ, क्योंकि बेसिक्स में पकड़ के चल रहा हूँ मैं, एकदम छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के चल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा चेंजेस कर रहा हूँ। अब मैं सही। हूँ यहाँ पे वर्किंग को देखते हैं, ये बहुत मज़ेदार प्रोजेक्ट बन रहा है। प्रोजेक्ट बनाने का तरीका मैं सिखा रहा हूँ, आखिर तुम्हें प्रोजेक्ट बनाना कैसे है। मेरे मन में आया, मैंने यही सोच लिया, मेरे जो भी मन में आया उसकी प्रोग्रामिंग सिखा देता हूँ। बस मेरा टारगेट ये रहता है बेसिक सिखाऊं। ठीक है, फिलहाल के लिए अब हमारा काम है लंबा इंतजार करना, मतलब कि सिमुलेटर्स बहुत सारी लाइब्रेरी मांगेगा ना, इसकी एलसीडी लाइब्रेरी तो पता नहीं क्या क्या। ओके, स्किल सीडी, अगर मैं इसकी लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं, देखिए कितनी लाइब्रेरी आ गई, दो। तो इसकी ESP32 की सर्वो लाइब्रेरी अटैच कर लेते हैं, यहाँ लिखते हैं ESP32 सर्वो, तो ये वाली लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेनी है। ठीक है, तो मांगेगा ही नहीं दोबारा। अब आते हैं सिमुलेटर्स पे और इसको देखते हैं, थोड़ी बहुत जो गलती होगी हम उसको कोड में चेंज करके सही कर लेंगे फिलहाल के लिए। चलो वेट करते हैं, उसके बाद यही सेम चीज़ हम आर्डिनो पे करके देखेंगे फिलहाल के लिए, क्योंकि आर्डिनो भी चल रहा है तो आर्डिनो तो देखना ही पड़ेगा। हाँ, जब तक मेरे ख्याल से ये सिमुलेटर्स, एक मिनट, ऐसा करते हैं, जब तक सिमुलेटर्स हमारा रन कर रहा है इस कोड को मैं कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है, और आर्डिनो के पास आ जाता हूँ, इस कोड को यहाँ पे कर लेता हूँ पेस्ट, कनेक्शन कर लेता हूँ। ओके, तो चलो कनेक्शन कैसे करना है, बिल्कुल आसान है। पहला काम क्या होता है हमारा, IR रिमोट को लेना, इसको IR रिमोट, फिर IR रिसीवर। जैसा मैंने प्रोग्रामिंग किया है वैसे कनेक्शन करना पड़ेगा आप सभी को। फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे रिसीवर ले लिया और इसको रोटेट कर दिया, ये इसके साथ। ठीक है, ओके ओके ओके, ये इसका ग्राउंड पिन है, ग्राउंड पिन को मैंने ग्राउंड से, VCC को VCC से, देखो डेटा पिन को मैंने क्या किया, चेंजेस चेंजेस देखना बस आप लोग, 2 से कनेक्ट कर लिया। ठीक है, अब उठाएंगे LCD। ओके, कहाँ, ये वाली LCD, तो LCD को मैंने बिना सोचे समझे यहाँ पे, ये इसका SDA पिन है, सॉरी SCL पिन है, और ये इसका SDA पिन है। ओके, अरे यार ये तो रनिंग नहीं कर रहा था, चलो
मेरे ख्याल से मैंने क्या काम कर दिया। ओके, कनेक्शन कर देना, कोई नहीं। फिलहाल के लिए ये तो हमारा हो गया, रिले कनेक्ट कर देना और इसको ग्राउंड से पावर दे देना। 1 बाय 1 कनेक्शन करते हुए चलेंगे। हमें दोनों सीखना है, उसी कोड को मॉडिफिकेशन करके आर्डिनो के साथ खेल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये जब तक यहाँ पे ले लेता हूँ रिले। ठीक है, रिले, सर्वो मोटर्स, उसके बाद एलईडी। वैसे लेक्चर्स बढ़े जाएंगे, ठीक है, इत्मीनान से देखना, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, काम ज़रूरी है सीखना। ओके ओके, रिले तो मेरे ख्याल से एक 1 बाय 1 चीज़ों को मैं ले ले रहा हूँ, ये ज़्यादा आसान है। ओके, गुड गुड गुड, आ गया ऊट पहाड़ के नीचे आ गया है। ऊट पहाड़ के नीचे नहीं, मतलब काम मेरा आ गया है, मुझे लेना चाहिए थोड़ा थोड़ा। ओके, काम करना देखें अब। ओके चलो, तो 1 को प्रेस किया, एलईडी इज ऑन। ओके, 2 को प्रेस किया, रिले इज ऑन। 3 को प्रेस किया, सर्वो मोटर पोजीशन। देखो यहाँ पोजीशन देखते जाओ, ये जैसे जैसे रोटेट कर रहा है इसकी पोजीशन देखो स्क्रीन पे। ध्यान, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा, एलईडी का स्टेटस क्यों नहीं दिख रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कोई बता सकता है ऐसा क्यों है? खैर, वो सब सही कर लेंगे, फिलहाल के लिए बहुत, ये जो 50 मिली सेकेंड लिया हो ना, बहुत छोटी वैल्यू होती है, बहुत छोटी, मतलब वो सर्वो मोटर आराम से आराम से आराम से चल रहा है, देखो कितने स्लोली स्लोली चल रहा है। 50 मिली सेकेंड बहुत होता है। हर 50 मिली सेकेंड के बाद ये रोटेशन देखो, उसकी वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो, सर्वो पोजिशन। अब 180 डिग्री जैसे जाएगा उसके बाद इसकी कहानी को देखते हैं होता क्या है। थोड़ा सा इंतजार ही कर लेते हैं क्योंकि बहुत स्लो चल रहा है। कोई बात नहीं, इंतजार कर लेते हैं। 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 50, अरे 180 जाना, 20 डिग्री। और इसके इसके पोजीशन को भी देखता, ना कि काउंटिंग देखता, पोजीशन देखना। 180 जैसे ये रोटेट करेगा, यहाँ पे स्क्रीन पे क्या दिख रहा है। ओके, तो मैंने क्या देखा, सर्वो मोटर हमारा 180 डिग्री पे आ गया और इसकी वैल्यू यहाँ पे दिखा दिया। और इस प्रोग्राम को मैं दिखाना चाहता हूँ हुआ क्या था, समझो कहानी को बहुत अच्छे से। सर्वो मोटर को समझते हैं, बाकी तो एकदम आसान है। मैंने किया है यहाँ पे 2 के अकॉर्डिंग सर्वो मोटर्स को लूपिंग के अकॉर्डिंग 0 से 180 डिग्री रोटेट कर देना है। ठीक है, और उसकी वजह से पोजीशन में रोटेट है। बट मैंने सर्वो मोटर को देखो रिवर्स नहीं किया है, ले जाके 180 डिग्री पे ले जाके छोड़ दिया है। मैंने 0 से 180 डिग्री रोटेट करा के छोड़ दिया। ठीक है, रिवर्स लाने के लिए यहाँ पे मुझे सेकंड लूप यूज करना पड़ेगा, वहां पे फॉर का आई डिक्रीज करनी पड़ेगी। वो लॉजिक आपके अकॉर्डिंग, वो आपको ट्राई करना है। ठीक है, ये रहा। ठीक है, सर्वो मोटर हमारा ऐसे वर्क कर रहा है। फिलहाल के लिए लेडी क्यों गायब हो रही है, बताओ। अरे ये स्क्रीन क्लियर क्यों होती है, मुझे समझ, अगर मेरे ख्याल से इस बेवजह क्लियर लगा हूं मैं, और देखना चाहता हूँ क्या प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व मैं चाहता हूँ तीनों वैल्यू दिखे। अभी तो 2 ही दिख रहे हैं, क्या दिक्कत। सिमुलेटर्स को मैं चालू करता हूँ और चालू करने के बाद इंतज़ार करता हूँ। इंतज़ार करने के बाद वर्किंग को देखता हूँ कैसे काम करता है। मन बहुत लगे स्कूल से, 6:30 बजे आया स्कूल से, बुरा हाल था आज। फिलहाल के लिए फुल एनर्जी से सिखा रहा हूँ। चलो बच्चों, वेट करो थोड़ा सा, जब तक आर्डिनो के पास चलते हैं। ठीक है, आर्डिनो को पावर दे देते हैं सारे डिवाइसों को। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, ये रहा। पावर सोर्स ले लेते हैं और यहाँ से मैं ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, ग्राउंड। ग्राउंड ले लेता हूँ, इसका डुप्लीकेट बना लेता हूँ। एक डुप्लीकेट तो यहाँ लगना है ना। चलो, आगे ना सारा। तो ये रहा हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, यह हमारा बैटरी का निगेटिव टर्मिनल।
दोनों को करने वाले हम लोग यूज, ठीक है। तो ये रहा ग्राउंड, सॉरी ये रहा ग्राउंड। इसके ग्राउंड के साथ थोड़ा सा जूम कर देते हैं फिलहाल के लिए, दिखाने के लिए। ओके, ये ग्राउंड हमारा वीसीसी पिन है, इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ से इसको पावर दे दिया, ठीक है। यहाँ से इसको पावर दे दिया, इसका ले लिया मैंने डुप्लीकेट, क्योंकि ये एक्सटर्नल पावर प्रोवाइड करना होता है सर इसको। ये कॉमन से मैंने इसको इसके साथ, और कलर ले लिया रेड, ठीक है। वहाँ पे चलेंगे, फिलहाल के लिए इनको भी निपटाते हुए चलेंगे, क्योंकि लेक्चर्स हम दोनों को सीख रहे हैं। हमें चेंज करना आना चाहिए कि दोनों पे सेम कोड कैसे मैं चला सकता हूँ। इसको मैं डुप्लीकेट ले लिया और ये ले, ठीक है, बिल्कुल आसान। चलो चलो चलो, ओके। थोड़ा सा सिमुलेटर्स को ऑन होने देते हैं जब तक ये लाइट आएगी। एलईडी इज ऑन, ओके। अच्छा, मैंने क्लियर कर दे रहा हूँ, वो गलती हमारी ये थी, जानते हो वहाँ पे लिखा हुआ था एलसीडी डॉट क्लियर, उसके अकॉर्डिंग गायब हो जा रहे थे भाई साहब। मैंने कहा ठीक है, उसको हटा देते हैं। अब मज़ेदार है ना? मेरे ख्याल से अब परफेक्ट चल रहा है। एलईडी स्टेटस ऑन है, एलईडी हमारी ऑन है, रिले भी ऑन है। सर्वो मोटर्स रोटेट कर रहा हूँ, मैं उसके पोजीशन को देख रहा हूँ। अगर मैंने किसी को बाय दी चांस प्रेस किया, ओके। अच्छा, मैंने यहाँ पे प्रेस किया, प्रॉब्लम क्या है कि अभी देखो कोई भी चीज ऑफ नहीं हो रहा है। रीजन बता सकते हो? कोई बता दे क्यों नहीं ऑफ हो रहा है? कोई बताएगा? बोलो, हेलो। बोलो, अरे बताओ, ये रिले मैंने अगर किसी भी की को प्रेस कर रहा हूं, ये ऑफ क्यों नहीं हो रहा है? कोई भी डिवाइस, ये सर्वो मोटर रोटेट कर रहा है और ये ऑफ नहीं करने दे रहा है। बताओ क्यों नहीं होने दे रहा है? सर जब जब तक वो अपने फंक्शन कॉल किया है ना, जो रोटेशन 80 डिग्री 180 हाँ डिग्री जब तक नहीं खत्म होगी तब तो बंद ही होगा। वो प्रोग्रामिंग तो लिखा हुआ है। हाँ, देखो वो जब वो फॉर लूप में कंप्लीट मैंने करेगी लिखा तभी हुआ था, बटन वो जब तक डबल फॉर लूप एंड हो नहीं जाए। कर देगा, वो नया हाँ सिग्नल को सर, रिसीव नहीं करने दे रहा। वो लूप के अंदर ही यस सर, रोक के यस रख सर, रहा है, ठीक है। यस सर, यस लूप के सर। अंदर रोक रहा है, रिसेट नहीं करने दे रहा रिसीवर को, कंट्रोलर को। लूपिंग हाँ अब मैं अगर मैं बंद करूं, हाँ, भी होगा सर। अच्छा एरर्स क्यों आ रहे हैं? अभी भी बंद नहीं हो रहा है। चलो प्रॉब्लम को कोई सॉल्व, इशू है सर तभी। ओके, कोडिंग नहीं करते हैं। चलो, और प्रॉब्लम को करते हैं solve। अगर मैं इसको इस ब्लॉक के बाहर रख दिया, जैसे फॉर लूप दी एंड होगा, जैसे कंडीशन फॉल्स होगी, फॉल्स होने के बाद इसका मतलब तो प्रोग्राम हमारा यहाँ आना चाहिए ना, यहाँ पे, इस पे, है ना। उसका मतलब, इसके आने का मतलब है हमने रिसेट कर दिया है। मेरे ख्याल से अब चलना चाहिए। चलो, नहीं चलेगा तो फिर कुछ ना कुछ तो आइडिया आप लोग खुद सोचोगे, ये आपका होमवर्क रहेगा फिर, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पे पहुँच गए थे। अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, ये ले लिया एलईडी, ठीक है। ये ग्राउंड, और मैंने क्या किया था, यहाँ से ले लिया ग्राउंड, इसको दे दे ग्राउंड। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे मैंने ले लिया 7 को कनेक्ट कर दिया इससे, और 6 को कनेक्ट कर दिया इससे, ठीक है। और यहाँ पे इसको कलर चेंज कर दिया, और पिन नंबर 5 को मैंने कनेक्ट कर दिया रिले के इस वाले पिन से। हो गया कनेक्शन? ध्यान से देखिए, IR को 2 से, एलईडी को 7 से, सर्वो मोटर को मैंने लिया है किस पोजीशन से? मैंने लिया है सर्वो मोटर्स को पिन नंबर 6 से, और रिले को कनेक्ट किया पिन नंबर 5 से। चेंजेस क्या करने हैं? कांस्टेंट और वेरिएबल डिफाइन करने का मतलब समझोगा आखिर क्या मतलब है। यहाँ पे चेंज करने हैं 2, ठीक है। और पिन नंबर 6 को मैंने कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखते हैं, ध्यान देखो, लो और समझो अच्छे से। एलईडी को 7 से,
एलईडी पिन यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 7। रिले पिन को मैंने कनेक्ट किया है 5 से, है ना, 5। और सर्वो मोटर्स को यहाँ पे सर्वो डॉट अटैच की जगह यहाँ पे क्या लेना है, जहाँ पे बताओ सर्वो डॉट अटैच 5। बस इतना सा काम था। इतने से काम के लिए बहुत परेशान नहीं होना था। एक कोड बनाया, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, ये क्या हो गया, इतनी प्रॉब्लम काहे आ गई इसमें। एक तो क्या है ना, इंटरनेट स्लो है और 2-2 सिमुलेटर चला के बैठे हैं। फिलहाल के लिए कोई नहीं, वर्किंग देखते हैं इसकी। देखो सर्वो मोटर्स में बड़ी इशू आ रही है सिमुलेटर्स में। मैं भी 2 सर्वो मोटर को रोटेट करा, वहाँ पे सिग्नल रिसीव नहीं कर रहा था। अब देखना है रीसेट कहाँ पे करना है, हमें ये ध्यान देना रीसेट किस पोजीशन पे करना है कि नया सिग्नल रिसीव कर ले। ओके, ये लूप फंसा के रख दिया है मामले को, गड़बड़ किया हुआ। चलो ऐसा करते हैं, 1 को प्रेस किया, अरे ये ऑन क्यों नहीं हुआ, एलईडी इज ऑन, ओके ठीक है। अभी के लिए क्योंकि सब 0 कर दिया है, ठीक है इसने। 0 को प्रेस किया, अरे 1 को प्रेस किया। ये लूप थोड़ा सा डेंजरस है, डेंजरस इसलिए जब तक लूप कंट्रोल नहीं हो रहा है तब तक नया सिग्नल लेने ही नहीं दे रहा है, ठीक है। फिलहाल के लिए ऐसा करते हैं हम लोग, थोड़ा सा लूप हटा देते हैं, ठीक है, ये मुसीबत है हमारे लिए। ओके, बाद में आप लोग लूप अलग कर लेना, फिलहाल के लिए यहाँ लिखना है सर्वो डॉट राइट किस पोजीशन पे, मान लो पर्टिकुलर 90 पे रोटेट करना है और आई की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 90, ठीक है। लूप थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, बाद में देखते हैं इस प्रॉब्लम को कि कैसे सॉल्व किया जाए कि मैं सिग्नल्स नए सिग्नल को रिसीव नहीं करने दे रहा है लूप, ठीक है ना हमारा। ओके ग्रेट, अभी ये सिमुलेटर्स भी रो रहा है। ओके, यहाँ पे अब इसका यहाँ पे तो अब अच्छा, चलो 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 अच्छी बात है, यहाँ बहुत सही फंसे हैं हम लोग। अब मैं यहाँ पे और क्या चेंज करूँ, आप लोग बताओ। रिले पिन को मैंने यहाँ पे 5 नहीं लिखा हुआ है, ओके। और क्या चेंज होगा, कोई बता सकता है इसमें और क्या चेंज होगा अगर मैं आर्डिनो के साथ। हाँ सर, ये ESP32 जो आपने, हाँ हाँ सर, लाइब्रेरी चेंज करना पड़ेगा। यस सर, समझ में आ रहा है तुम्हें प्रोग्रामिंग ना। 1 को प्रेस किया, ये थोड़ा सिमुलेटर से लेट चल रहा है, माफ़ी चाहते हैं इसके लिए। चल जा भाई, क्या मुसीबत है तेरे साथ। ओके आ गया, रिले इज ऑन, सर्वो मोटर रोटेट किया 90 पे, यहाँ लिखा सर्वो पोजीशन 90, तुम पोजीशन देख लिया बस। वो लूपिंग दिक्कत दे रहा, बाद में देखते हैं सॉल्यूशन करके, ठीक है, प्रैक्टिस करके। फिलहाल के लिए आप लोग ट्राई करना कैसे सही किया जा सकते है, वो तुम्हारा होमवर्क है, सारी चीज़ें मैं नहीं कराऊंगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने ऑफ कर लिया 6 को प्रेस करके। ओके, एलईडी इज ऑफ, रिले इज ऑफ, सर्वो मोटर एट 0। यहाँ 90 कहाँ से आ गया भाई, ये 90 कहाँ से आ गया, माई सर्वो डॉट राइट 0। ये सर्वो मोटर 0 पोजीशन, यहाँ पे 0 क्यों प्रिंट, 90 कहाँ है प्रिंट हो रहा है, कोई बताएगा। हाँ, कोड बहुत लंबा है ना सर, अच्छी अरे तरह नहीं देखना लंबा पड़ेगा। नहीं है, मैं बता रहा हूँ उनको, पहले मैं क्लियर करता हूँ, रुक जाओ। माई LCD डॉट क्लियर, इनको मैं सही करता हूँ, कैसे नहीं होंगे। दो सिमुलेटर्स चला रहे हैं, कमाल है, पता ही नहीं चल रहा कौन सा है। कोई नहीं, अरे अरे चलो कोई नहीं, बाकी तो सही है मेरे ख्याल से, कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है, यही मान के चलता हूँ। अरे यार बहुत टाइम ले रहा है सिमुलेटर्स, वैसे हार्डवेयर पे इतना टाइम नहीं लेता है जितना इसमें दिखा रहा है, ठीक है। बोर तो नहीं हो गए आप लोग, ये बताओ पहले। चलो कोई नहीं, मेरे सर आप मैंने समझा 2 दिया था घंटा भी क्लास प्रोजेक्ट के, करेगा तभी मुझे बोर नहीं लगेगा। मैंने समझा दिया बहुत डिटेल्स में इस टॉपिक को,
मनीष कुछ आया समझ में? मनीष, अरे ख्याल से वो एलिमिनेट है। अफान, यस सर। कुछ आ रहा है समझ में? यस सर, आ रहा है थोड़ा बहुत। प्रीवियस लेक्चर देख के आएगा, सब समझ में आएगा। यस सर। ये आ गया ना जीरो पे ना? हमने यहाँ सर हाँ सर, आ गया सर। पूरा क्लियर नहीं किया तो इरेज नहीं कर रहा था, इसलिए हमने क्लियर किया। देखो यहाँ पे क्लियर फंक्शन लगा दिए, पुरानी वैल्यू डिलीट कर दी। हाँ 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 सर, हाँ सर, सही बोला है सर। पहला का जो डाटा था वो क्लियर नहीं हो रहा था, इसलिए वो डाटा ही यहाँ पे रह जाता था। अब भी दिक्कत आ रही है ना? देखो यहाँ पे लिखा एलईडी इज ऑन ऑफ, रिले इज ऑन ऑफ, इसका मतलब सर। ये भी फंक्शन यहाँ यूज किया जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कहा अगर मैं यहाँ पे यूज कर लूँ कि क्लियर करने के बाद हमारे सर्वर पोजीशन पे, तो भी वो इसलिए दिक्कत आ रही थी कि अब परफेक्ट भी होना चाहिए। इसको रिसेट मार दें, ये हमारा वर्किंग पे है, आर्डिनो पे चलते हैं। ये हमारा आर्डिनो वैसे अरे ये तो सिमुलेटर्स आर्डिनो का था ही नहीं, वो तो ESP32 ये रहा। वैसे आर्डिनो पे भी वर्क करेगा, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं ये मान के चलता हूँ सिमुलेटर्स कभी कभी बुरा चल रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। बट आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, आपका नेट सही होगा तो ये वर्क करेगा प्रॉपरली। ओके, तो ये देखो यहाँ पे एरर्स तब आते हैं जब बहुत इंटरनेट लोड दिया रहता है। मैंने ये 27 सेकंड चला गया, अभी तक आया ही नहीं। थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, चल गया तो ठीक है, नहीं क्लास को मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है। और ये अभी आपने देखा ESP32 के साथ सारी चीज़ें काम कर रही हैं परफेक्टली, ठीक है। हमारा रिले भी, और ये आर्डिनो का फिलहाल के लिए इस कोड पे काम करते हैं, आप लोग कर लीजिएगा, ये हो गया है, ठीक है। तो इसकी वर्किंग देख लेते हैं ESP32 की नॉर्मली, और यही सेम काम आर्डिनो के साथ है ही। आप लोग उस प्रोग्राम को देख सकते हो, कोड में ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। आपका जो ग्रुप है रिले ऑन, LED ऑन है, रिले ऑन और ये ऑन, ठीक है। तीनों अरे सॉरी, मैंने और प्रेस कर दिया। ये ऑन, ये ऑन, ये ऑन, ये ऑफ, ठीक है। फिलहाल के लिए एक साथ के लिए मेरे ख्याल से ये एक तो कुछ ना कुछ इस क्लियर फंक्शन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, उसको आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। ये वर्किंग कर रहा है फिलहाल के लिए। 1 2 3 ये हमारा रोटेट कर गया है, रिले भी हमारा जहाँ गया 3 गड़बड़, खैर ओके। ये सारी चीज़ें काम कर रही है, आप प्रैक्टिस कर लेना, बहुत टाइम हो गया है, बहुत ज़्यादा नहीं, हम आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए कल के लेक्चर्स में देखते हैं इसमें क्या डाउट्स हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। कल के लेक्चर्स में हम लोग ये देखेंगे कि आखिर ये वर्क कैसे करता है। ओके, 1 मिनट और रुक जाओ, क्या वाला चल गया है। बस एक मिनट और रुक जाओ, आर्डिनो का भी देख लेते हैं, आर्डिनो पे वर्क कर रहा है कि नहीं, यही सेम कोड। उसके बाद आप लोग जा सकते हो, आज की क्लास को मैं कंप्लीट करता हूँ। कल के लेक्चर्स में थोड़ा सा और एडवांस में सीखते हैं इससे रिलेटेड। मेरे ख्याल से रिले कंट्रोल करे, LED कंट्रोल करे, सर्वो मोटर्स, LCD। कल मैं सिखाऊंगा IR रिमोट कंट्रोलर से कार कैसे बना सकते हैं, IR रिमोट कंट्रोल कार, या फिर DC मोटर ड्राइवर को कैसे हम कंट्रोल करते हैं। मैंने 1 को प्रेस किया, LED ऑन, 2 को प्रेस किया, सॉरी 2 को प्रेस किया, रिले इज ऑफ, सॉरी रिले इज ऑन, यहाँ पे इसको प्रेस किया, सारे बंद हो गए, ठीक है। ये फिलहाल मतलब काम कर रहा है, इस कोड में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करोगे आप लोग, सही है। चलो मिलते हैं कल के लिए, थैंक यू सो मच आज के लिए, थैंक यू सर, कुछ अच्छा सीखेंगे। ओके ठीक है सर, थैंक यू। आया कुछ समझ में आया आप सभी को आज? यस सर, आज का क्लास बहुत अच्छा था सर, मल्टी फंक्शन था ना, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ, ये बहुत सारा ऐसे ही सीखा जाता है। प्रोग्रामिंग सीखना है, एक डिवाइसों को पहले मैं सिखाता हूँ, एक डिवाइसों को, फिर 2 फिर 3 4, फिर बड़ा सा प्रोजेक्ट बना देते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा सर इतना आसान प्रोजेक्ट कैसे बन गया, है ना। यस सर। डायरेक्ट प्रोजेक्ट बनाओ, नहीं बना पाओगे सर, तो बड़ा मुश्किल है पूरे। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ,
ये लिखूं, ये लिखूं, ये लिखूं, लाइन बाय लाइन लिखता चलूंगा, कभी समझ में नहीं आएगा और प्रोग्राम सीखने का ये तरीका नहीं होता है। ठीक है, यस सर, चलो, थैंक यू, बाय बाय। वेलकम।